तो इसलिए इसको हमने नाम दिया कंपैशन थेरेपी, करुणा चिकित्सा। और जब भी प्रार्थना करें इस प्रकार से तो ऐसे होना चाहिए कि जैसे हृदय से प्रकीर्णित हो रही है हमारी शुद्ध विचार, शुद्ध और रोए रोए से निश्चित हो रही हैं। तो इस बोध के साथ प्रार्थना करते हैं तो मंगल ही मंगल होता है, भला ही भला होता है। देखिए, एक प्रयोग आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आपको अच्छी नींद आए और कम से कम घंटों में सो करके आप ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिमान बन सकते हैं। तो इसके लिए प्रयोग करा करें कि रात्रि को सोते समय सुबह से लेकर शाम तक जो कोई मिला है आपके पास, जिसको आपने देखा है, सुना है, बातें हुई हैं, उन सब को एक एक करके याद करिए और उनके लिए इस कंपैशन थेरेपी के 5 शब्द दोहराइए। भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, स्वस्थ हो। तो ये दोहराने से आपको कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा और नींद भी बहुत प्यारी आएगी, सपनों से मुक्त आएगी, नरेम निद्रा आएगी, जिसको बोलते हैं नरेम निद्रा। विज्ञान की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीपिंग। जिस समय आप सपनों से रहित होते हैं तो ये ध्यान रखिए कि ये कम समय में भी सो करके ज़्यादा आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्वस्थ होंगे और जिसके प्रति आपने मंगल भावना की है वह भी स्वस्थ रहेगा। तो पूरे बोध के साथ ये कंपैशन थेरेपी देखो। और ये मेरे अंदर कहाँ से ये बोध हुआ, तो एक मैं बता रहा हूँ, एक अद्भुत घटना घटी। 1975 में एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, मिस्टर डालमिया, गया के गंगाधर। तो उनके इलाज मेरे अंदर चल रहा था। इसी संदर्भ में मैं बनारस में था। तो बनारस में एक साइकोलॉजिस्ट थे, लालजी प्रसाद जी। उनकी करीब 100 से अधिक पुस्तकें हैं। तो बनारस में रहते थे तो हम उनसे मिले। तो बड़ी अद्भुत चिकित्सा करते थे, बड़ी अद्भुत। एक एक रोगी को 2.5 महीने, 3-3 महीने अपने यहाँ रखते थे। हमेशा 2, 4, 5 रोगी वहाँ उनके पास रहते थे, जो बहुत ही भयंकर स्थिति, साइकिट्रिक इलाज करते थे, साइकोलॉजिस्ट करते थे, साइकिट्रिक नहीं, साइकोलॉजी की। क्योंकि 2 प्रकार से मानस उपचार होता है, एक करता है साइकियाट्रिस्ट और एक करता है साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट तो करता है, वो दवा बिना दवा के कोशिश करता है कि आपके आंतरिक भावनाओं को कैसे निकाल बाहर कर, जो आपके लिए दुख का कारण बना हुआ है, रोग का कारण बना हुआ है और अचेतन में छिपा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड में, तो उसको कैसे निकाला जाए। तो इसका ये इलाज करते थे। तो क्या करते थे, वो कहते थे अपने रोगी से कि भाई देखो, तुम्हारा जो सबसे कट्टर दुश्मन है उसको तुम आंख बंद करके याद करो। तो हम भले दोस्त कितना भी हो उसे हम भूल जाते हैं, लेकिन दुश्मन को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। अब वो याद करता कि भाई किसने मेरे साथ किया क्या था, उसकी आंखें कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, एक एक चित्र उसके सामने उभारते थे। वो कैसा था, क्या था, किस प्रकार से उससे दुश्मनी हुई। तो उसे जो है ना याद करके उसके लिए कहलाते थे कि भाई तुम कहो कि उसका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। कितना भयंकर बात कि दुश्मन को तो हम कहते हैं कि कोई हे परमात्मा, कोई ऐसी छड़ी दे दो कि उसके जड़ मूल से खत्म कर दो, और उसके लिए हम भला कहें, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। बहुत ही कठिन काम, लेकिन वो कराते थे। कराते 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 कैसा क्षण आता था, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कहाँ ना 4-4 महीना रहते थे लोग उनके पास।
कि उसका जो सेल्फ सेंटर्ड हार्ट है, प्रतिध्रुवस्थ जो उसका हृदय है, वो पिघलता, और जहाँ पिघलना शुरू हो जाता उसके अंदर कंपैशन थेरेपी, यही मंगल मैत्री भावना जो है निश्चित होती, और धीरे धीरे वो पवित्र होता चला जाता, स्वस्थ होता चला जाता है। तो ये है मैत्री भावना। मन शरीर का सूक्ष्म रूप है, और शरीर क्या है? मन का स्थूल रूप है। जो मन के ऊपर घटित होती है शरीर पर आ ही जाता है, लहरें उठती है। देखो, कितना भी विशाल झील क्यों न हो, कितना भी विशाल तालाब क्यों न हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक छोटा सा भी पत्थर उसमें डालते हो तो क्या होता है? उसकी लहरें उठते 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 कहाँ चली जाती हैं? बिल्कुल किनारे तक। तो ऐसे ही कोई भी कैसा विचार आप करते हो, वो लहरें क्या होती हैं? वाइब्रेट करते हुए करते 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 आपके शरीर पर आच्छादित हो जाती हैं। तो इसलिए जितने भी विचार हैं वो बहुत बड़ी शक्ति हैं। जो भी हम विचार करते हैं वो क्या है? एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो कैसा आप विचार कर रहे हो, ये बहुत ही महत्व का है। देखो, मन के ऊपर हमारे पुरखों ने बहुत जबरदस्त काम किया था। पाश्चात्य देशों में मन पर बहुत सारे काम हुए, हॉर्न हुए, फ्रायड हुए, एडलर हुए, युंग हुए। ये लोग ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने बहुत गहराई से काम किया। तो फ्रायड जो हुए हैं, जो आधुनिक मनोविज्ञान के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। एक को बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। एक को बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हो और कुछ लोग नहीं भी सुन रहे हैं, यहाँ पर हैं वो, इसलिए मैं कहता हूँ बेहोश है, मूर्छित है, क्योंकि वो चेतन दृष्टि से वो यहाँ पर नहीं है। दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन। और चेतन मन किसको कहते हैं? कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि कल 10:20 पर क्या कर रहे थे, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ, क्या कर रहे थे? यदि वो हमें झिलमिला रहा है, हम थोड़ा याद करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। कभी वो नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, झिलमिला रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस माइंड। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 जनवरी 1990 को 2 बजे क्या कर रहे थे? किसको किसको याद है? किसको याद नहीं है? लेकिन वो भूला नहीं है, वो हमारे अचेतन मन में क्या है? संग्रहित है। ये दिमाग पर वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड से संबंध करके और उसे स्टिमुलेट करके पता लगाया कि बचपन में जो किए थे वो सब आपके अचेतन मन में संग्रहित है। तो एक प्रकार से काल कोठरी है, जहाँ पर अच्छा बुरा भला सब हमारे विचारों को हमने वहाँ संग्रहित कर रखा है। बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन। तो ये जो अचेतन मन है ना, यही हमारे स्वास्थ्य का मूल कारण है और यही हमारी बीमारी का मूल कारण है। देखो, 2-3 उदाहरण मैं दूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके प्रश्न भी हैं। और यदि मन को जानना नहीं चाहो तो हम आपके प्रश्न के जवाब दे रहे हैं, इसको हम बंद करते हैं। ये तो अचानक दिमाग में आ गया, इसलिए जो है बात कर रहे हैं हम। बोलो, मन के विषय में कौन कौन जानना चाहता है? तो हम बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि बिना भूख के आपको हम दे रहे हैं।
तो ये ध्यान रखो, सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी है साइकोएनालिसिस, और उस पुस्तक को मैंने 1975 में पहली बार पढ़ा था। उसके बाद तो बहुत सारी साइकोलॉजी की पुस्तकें पढ़ी हमने, बहुत सारे। तो उसमें जो है उन्होंने साइकोएनालिसिस पुस्तक लिखी है, तो उसमें जिक्र किया है एक महिला का, कई बार हम बताए हैं लेक्चर में, कि उसको लकवा हो गया था, पैरालिसिस हो गया था, अर्धांग लकवा, और उसने पूरी दुनिया के जितनी इलाज हो सकती थी उसने कराया, कहीं ठीक नहीं हुई। अंत में फ्रायड के पास लाई गई, उसका साइकोएनालिसिस हुआ, तो पता चला कि वह कभी अपनी बहन, जो उसकी बहन बीमार थी, उसको देखने के लिए गई थी, और उसके मन में एक भाव उठा कि काश मेरी बहन मर जाती तो उसका अपने जीजा के प्रति थोड़ा झुकाव था, तो अपने जीजा से मैं शादी कर लेती। अब ये भाव उठा उसके अंदर। देखो, हर किसी के अंदर इस प्रकार के कई एक दूसरे के विरोधाभासी भाव उठते हैं। अब ये भाव उठा, तुरंत उसने जो है उसके मन में दूसरा भाव आया कि अरे, क्योंकि बचपन में ही उन लोगों की माँ मर गई थी और पिता ने डाइवोर्स कर दिया था, तो उसकी देखभाल बड़ी बहन ने किया था जो बीमार थी। तो उसके मन में भाव उठा कि अरे, मेरी बहन, बड़ी बहन, जिसने मुझे बच्चे की तरह पाला, जिसने मुझे इतना त्याग करके हमें इतना बड़ा किया, इतनी शिक्षित किया, इतने जो है, और मैं उसके लिए ऐसी सोचती हूँ, कैसी मैं निकृष्ट हूँ। तो ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस है ना, अब ये उसके दिमाग के उस क्षेत्र को डैमेज कर गया, क्षतिग्रस्त कर गया, और उसे हेमिप्लेजिया हो गया, अर्धांग लकवा हो गया। तो ये देखो, ये ग्रंथियाँ हम बहुत बनाते हैं। मनोविज्ञान को कहना है कि हमारे रोज हम कितने 10,000 ग्रंथियाँ पैदा करते हैं। कितने? हाउ मेनी? 10,000। और वो ग्रंथियाँ किस प्रकार की होती हैं? कुछ ग्रंथि होती है पानी पर लकीर खींचने की तरह। देखो ना, लकीर खींचते हो, लकीर खींच जाती है, लेकिन तुरंत तो ये सुनो, तो इसी प्रकार से ग्रंथियाँ जो है, ग्रंथि किसको बोलते हैं? अरे सीधी सी बात है, गांठ को बोलते हैं। कोई रस्सी है तो उसमें बता दूं कि रस्सी में कैसे गांठ दिया जाता है, और उसको कितना भी खींचोगे वो गांठ उतना ही मजबूत होता चला जाता है, और उसको रिलैक्स करोगी, छोड़ोगी, तो गांठ क्या होगा? हो सकता कि अपने आप ठीक भी हो जाए। ग्रंथि समझ में आई? गांठ समझ में आई? तो दिमाग में भी गांठें हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो। तो ये ध्यान रखना है कि ये गांठ उस महिला के लिए लकवाग्रस्त कर दिया। तो ये गांठ जो है ना, हम दिन भर में कितनी बनाते हैं? 10,000। तो कुछ गांठ कैसी होती है? पानी पर खींची गई लकीर की तरह। कुछ गांठ कैसी होती है? बालू पर खींची गई गांठ, जैसे पानी पर खींची लकीर, तुरंत किया और ख़त्म हो गया। जैसे देखते हैं दो बच्चे आपस में लड़ते हैं और क्षण भर में वो आपस में दोस्त भी बन जाते हैं, तो उनकी गांठ कैसी है? पानी पर खींची गई लकीर के समान। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो बालू पर खींची गई लकीर के समान होती है। जो गांठ आपने खींचा बालू पर, शाम होते होते हवा वगैरह सब उसको जो है क्या करता है? बराबर कर देता है। तो वैसी भी गांठ हम बनाते हैं। तीसरी गांठ होती है पत्थर पर खींची गई लकीर के समान। जो पत्थर पर खींची गई लकीर के समान है वो बहुत खतरनाक होती है, जैसे उस औरत के साथ हुआ। पत्थर पर खींची गई लकीर के समान, उसे मिटाने का काम ही कौन करता था? हमारे डॉक्टर लालजी प्रसाद जी। तो जो है यानी सबसे ज़्यादा हम दुश्मन किसको मानते हैं? जो हमें किसी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहता है।
और जो हानि पहुंचाना चाहता है उसको हम अच्छी तरह से याद रखते हैं। तो उसको लिए हम प्रेम, उसके लिए करुणा, उसके लिए जो है बड़ी जो है ये। तो ये ध्यान रखो कि आपका जो अचेतन मन है, और अचेतन मन ही नहीं है, सीजे यूंग कॉल्स, यूंग ने जो है इसके आगे की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई ये अचेतन मन मेरा सिर्फ इतना ही नहीं है। अचेतन मन के लिए उन्होंने और 7 डिवाइड किया, 7 भाग बांटे, जिसको कहा हमारा व्यक्तिगत अचेतन मन है। दूसरा है फैमिली अनकॉन्शियस माइंड। तीसरा कहा ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। चौथा कहा नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। और इसका एक उदाहरण देखा आप लोगों ने कुछ साल पहले, बहुत ध्यान से सुनो। ये नेशनल कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का, ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का जो ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि एक साथ पूरे हिंदुस्तान के गणेश भगवान जो है दूध पीने लग गए थे। याद है आप लोगों को? ये किसका प्रतीक था? कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का है। और कौन सा? तो ग्रुप ऑफ पीपुल, नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का। वो कोई दूध नहीं पी रहे थे, वो एक ऐसी प्रक्रिया जो बाद में पता चला कि अरे। तो इसलिए जो ध्यान रखो कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, यानी नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। तीसरा, चौथा और पांचवा होता है ट्राइब रेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। जिस समुदाय से आप आए हो, जिस यानी जनजाति से आए हो, आदिवासी से आए हो, क्योंकि हम कभी कभी सभी हम आदिवासी ही थे, जनजाति ही थे, उससे विकसित होकर के। और ये विकास की नींव किसने डाली है? मालूम है आपको? पूरे विश्व में इस विकास की नींव किसने डाली है? क्या करना है जान करके? मनु महाराज किसने डाली है? जो जीवन को एक नई दिशा दी, जिन्होंने समाज को एक नई सुगठित किया, सुगठन किया, और उन्होंने कई सारे सूत्र दिए हैं हमारे जीवन के, अद्भुत सूत्र दिए हैं। तो इसलिए जो है, तो हमारा जो है ये आपके ट्राइब एंड रेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। और छठा होता प्रिमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। यानी हम सभी, जैसे अभी कुछ दिन पहले 1998 में पूरे विश्व में, वर्ल्ड जो है, हम कहाँ से आए हैं, कौन हमारा जो है असली जो है ये है। तो वैज्ञानिकों ने क्या खोज किया कि हम सबकी माँ एक है। और वो कहाँ से थी? किसको पता है? नहीं। साउथ अफ्रीका। सुना है कि नहीं सुना है? किसको किसको? ये जो एक प्रोजेक्ट हुआ था आपके जो है ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसका, कि ये कौन सा जीन है जिससे मनुष्य जो है विकसित हुआ, कहाँ से विकसित हुआ। तो उसको प्रिमिटिव एंसेस्टर जो है कहाँ से माना? साउथ अफ्रीका के। वहाँ से मानव जाति का धीरे 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 धीरे, और कई मानव जो है ना, एक नहीं उसमें। आज हम कौन से मानव हैं? आज के मनुष्य को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन सेपियंस। इसके पहले कौन था? ह्यूमन इरेक्टस। उसके पहले कौन था? तो इस प्रकार से यानी विकसित होते होते हम कहाँ पहुँचे हैं? ह्यूमन सेपियंस। सेपियंस किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पता ही नहीं है। बुद्धिनिष्ठ। और यही कारण है कि हम सब एक ही माँ के संतान हैं। और इसीलिए हम सब के अंदर एक ऐसा, जिसको क्या बोलते हैं, एक विशेष प्रकार का IQ बोलते हैं, जिस IQ का नाम है आपके यानी उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोशेंट, PQ। तो हम सब की पॉजिटिव इंटेलिजेंस कोशेंट जो है ना, बहुत कमज़ोर इसीलिए है कि हम थोड़ी सी बात होती है हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं।
कुछ भी होता है, कहीं कोई अपना बच्चा कहीं गया या कोई अपना रिलेटिव गया, कहीं कुछ लेट हो गया, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई उग्रवादी तो उठाकर नहीं ले गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? इसलिए कि आपका PQ बहुत कमज़ोर है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटेलिजेंस क्वोशेंट। और इसीलिए है कि वो हमारा जो ना प्रिमेटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, सक्रिय हो जाता है उस समय। क्योंकि हम कहाँ थे? बिल्कुल जंगल में थे, और बहुत सारे जानवर, हिंसक जानवरों का भय रहता था। बहुत सारे जो है ना ओले गिरते थे, बिजली कड़कती थी, बर्फबारी होती थी, और उस तरह हमारा भय हमारे अंदर अभी तक घुसा हुआ है। तो जो अपनी इंटेलिजेंस को जो ना समझ लेता है, वो निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, कृष्ण की तरह। तो ये जो है, ये ध्यान रखो कि भाई, और अंत में आता है 7वां, क्या नाम है उसका? द ग्रेट मदर एंड ओल्ड वाइज मैन। उसको बोलते हैं शिव और शक्ति। क्या बोलते हैं? और उसे यदि हम जान लेते हैं तो जीवन का अनमोल क्षण हमारे जीवन में घटित होता है, और फिर जो है सही अर्थों में हम मनुष्य होने के अधिकारी होते हैं। सही अर्थों में हम जो है इस जीवन की अर्थवत्ता और सार्थकता हमें समझ में आती है कि जीवन की अर्थवत्ता क्या है, सार्थकता क्या है। आज क्या है, इस मनोविज्ञान के नहीं समझ पाने के कारण क्या है, कई बाबा लोग बड़े चढ़ाई चढ़ते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, और कई अभी जो है कहाँ कहाँ पर जेलों में, कहीं कुछ भागे हुए हैं, कहीं कहीं भागे हुए हैं। इसलिए है क्योंकि हमने मन के विज्ञान को समझा नहीं। क्योंकि इसके आगे ही बात कही गई है कि देखो, एक पर्सोना होता है और एक एनिमस होता है। खैर, पर्सोना क्या है? मुखौटा। इसी से पर्सनालिटी का निर्माण हुआ है। और ये हमारे चलो, तो ये ध्यान रखो। चलो, अब उस विषय में बात नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा जो है दूसरी बात करते हैं कि भाई देखो, कभी भी अपने अचेतन मन में अच्छी अच्छी बातें डाला करो। क्या करोगे? अच्छी बातें, हमेशा अच्छे बीज बो, क्योंकि समय अंतराल पर वही बीज आपको फल देने वाला है। कई लोग कहते हैं ना, मिलते हैं, किसी से मिले सुबह सुबह, कहे कि भाई आपसे मिल करके बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला। लेकिन उसके जाते ही कहते हैं, अरे सुबह सुबह इसका कहाँ मुंह देख लिया, दिन भर खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? आपने ऐसा मुखौटा ओढ़ लिया, ऐसी पर्सनालिटी जो है ना आपने बना ली है। तो ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं रहेगा। अंदर जब उससे मिले हो तो वही आनंद के भाव होना चाहिए। आप थोड़ा अंदर जाकर देख लिया करो कि सचमुच में हम जो बोल रहे हैं उसके बीच में कितनी सच्चाई है। तो हमेशा आनंद के भाव से, उल्लास के भाव से भरे रहो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई देखो, हमेशा सही सोचा करो, अच्छे बीज डालो अपने अचेतन मन में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हे मेरे प्यारे दिव्य विश्वास साधकों, हमेशा ये सोचा करो, डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। ये साइकोथेरेपी है।